दाऊद के साथ था अनीस इब्राहिम, जो सिस्टम और पैसे को डिसिप्लिन में रखता था, छोटा राजन जो सड़क की हिंसा था, और अबू सलेम जो सीमा पार डर पहुंचाने लगा। दरअसल ये केवल गैंग नहीं थी, ये सांप्रदायिक सुरक्षा के नीचे चल रहा क्राइम सिंडिकेट था। इसी बीच दिसंबर 1992 बाबरी विवादित ढांचे का विध्वंस, मुंबई फिर जली। दाऊद ने इस जख्म को मौके की तरह देखा। टाइगर मेनन के जरिए गुस्सा रिक्रूट हुआ और आया RDX। समंदर के रास्ते रायगढ़ का तट, ये सिर्फ बारूद नहीं था, ये उस कथित धर्मनिरपेक्ष अपराध का अंत था जो कभी हाजी मस्तान की पहचान हुआ करता था। दिन था 12 मार्च 1993। 12 धमाके, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, झवेरी बाजार, प्लाजा सिनेमा, एयर इंडिया बिल्डिंग। ये गैंग वॉर नहीं था, ये सांप्रदायिक आतंक था। चार्जशीट्स में नाम थे, नेटवर्क थे और विदेशी कड़ियां जैसे कि भारतीय जांच एजेंसियों ने दर्ज किया। और राजनीतिक तौर पर सामने कौन आया? फिर वही चेहरा जिस पर दाऊद को भारत से भागने का आरोप लगा था, शरद पवार। उन्होंने ब्लास्ट की संख्या 12 से 13 कर दी। टीवी पर कहानी गढ़ी गई कि हमला केवल हिंदू ही नहीं, मुस्लिम बहुल इलाके में भी हुआ है। पर क्या ये सच था? एक टके का नहीं, पर नैरेटिव कामयाब हुआ 100%। दाऊद के लिए अब अपराध यहाँ अपराध नहीं रहा, वो युद्ध का औजार बन गया, मजहब के नाम पर एक स्टेट को डिस्टेबलाइज करने का जरिया। आने वाले अध्यायों में हम इस विषय पर और गहरी चर्चा करेंगे, परंतु इस सीरीज का फ्लो बदलते दर्शकों के हिसाब से रखा गया है, तो अंडरवर्ल्ड में मजहब की बात यहीं पर अंत करेंगे। लेकिन ये बात मन में बिठाना ज़रूरी है कि हाजी मस्तान के दौर में अपराध पैसा मांगता था, मणिया के दौर में अपराध डर दिखाता था, दाऊद इब्राहिम के दौर में अपराध पहचान मांगने लगा, और जिस दिन अपराध मजहब मांगने लगे उस दिन शहर अपनी सुरक्षा खुद खोजता है। मुंबई ने भी यही किया, लेकिन वो जवाब राजनीति से नहीं आया, वो जवाब मीलों की बंद होती चिमनियों के नीचे तैयार हो रहा था। इसलिए जल्द ही मिलेंगे वंस अपॉन अ टाइम हु रूल्ड इन मुंबई के अगले अध्याय में, व्हेन द मील बेल्ट टुक चार्ज।